हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर कवर करने वाला है। लेकिन जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री जो है कितनी पढ़ी जाए, कौन सी बुक्स हमें कवर करनी चाहिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देने वाले हैं तो उसके लिए कितना इन डेप्थ तरीके से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में घुसना है, ये बहुत से सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बारे में, यानी कि आज हम थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं और इसमें से ज्यादा आउटकम जो है वो आपको कैसे मिल सकता है। ये पर्टिकुलर चैनल यूपीएससी सीएससी को तो टारगेट करेगा, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी दूसरे यूपीएससी के एग्जाम्स है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, उसको भी टारगेट करेगा। लेकिन मैंने इस कंटेंट को डिलीवर करने के कुछ लेवल्स बनाए हैं। मैं उन लेवल्स को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हें किन्हें कवर करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा कंटेंट होगा वो लेवल 1 के ऊपर ही होगा। तो चलिए बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 इज अबाउट बेसिक्स, जिसमें हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे, यानी कि मैं पूरा हिस्ट्री आपको मैप्स के थ्रू समझाऊंगी। कैसे किंगडम्स की जो टेरिटरी थी वो कम ज्यादा होती रही, बढ़ती रही, सिकुड़ती रही। कैसे यहाँ पर एक किंगडम जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था, उसके कंटेम्पररी साउथ और डेक्कन में कौन से रूलर्स रूल कर रहे थे। तो मैं आपको पहले हिस्ट्री मैप्स के थ्रू समझाऊंगी। मैप्स में जो फेरबदल आते रहे, बदलाव आते रहे, उनके थ्रू मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री कवर कराऊंगी। तो पहला जो लेवल 1 होगा वो मैप्स के ऊपर आधारित होगा। इसमें हम ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री या फिर अगर हम बात करें दूसरे जो वेरियस फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स थी, जो इन डेप्थ नॉलेज है, उस पर बात नहीं करेंगे, बेसिक्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ लेवल 1 जो होगा उसमें मैं आपको टाइमलाइन बनाना भी सिखाऊंगी। कैसे टाइमलाइन हमें हेल्प करता है रिवीजन पर्पस में, रिवीजन के टाइम पर, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ 563 बिफोर कॉमन एरा में, तो उस समय में मगध पर कौन राज कर रहा था, साउथ की स्थिति कैसी थी। क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, होलिस्टिक होते हैं। तो इस तरीके की कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली इन इवेंट्स को कैसे यहाँ सेट किया जाए टाइमलाइन पर, उसके बारे में भी समझाऊंगी। नॉर्मली लर्नर्स को ये टाइमलाइन बहुत चाहिए होती है चीजों को समझने के लिए होलिस्टिक तरह से। एक तरफ यहाँ हरण्यक डायनेस्टी मगध पर रूल कर रही है, दूसरी ओर गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा है, और तीसरी ओर नॉर्थ वेस्ट से पर्शियंस जो है वो भारत में इन्वेड कर रहे हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें चल रही हैं और वो भी एक साथ। तो वो मैं आपको क्रोनोलॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगी बेसिक्स यानी लेवल 1 में। ये लेवल 1 सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, यानी आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो सीडीएस हो या फिर सीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जनरल स्टडीज में हिस्ट्री भी आती है, तो ये बेसिक्स जो है इसको कवर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको फर्दर जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसको करने में, उसे समझने में मदद करेगा। सो दिस लेवल 1 इज ऑल एस्पिरेंट्स, किसी भी एग्जाम के वो एस्पिरेंट्स क्यों ना हो। तो लेवल 1 का कंटेंट जो है वो आपको एक पैकेज में मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। लेवल 1 को कवर करने के बाद बारी आती है लेवल 2 की। आखिर लेवल 2 में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। लेवल 2 इज फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। आप चाहे सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीडीएस के लिए, चाहे किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेकिन लेवल 2 कुछ इस तरीके का होगा जिसमें मैं यहाँ पे एनसीईआरटीज को कवर करूंगी। क्लास 6, 7, 8, 9th, 10th और 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री से जुड़ी हुई। यहाँ पे लेवल 2 की खास बात यह है कि अगर आप सीडीएस या फिर आप किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, सीएससी को छोड़कर, यानी कि यूपीएससी सीएससी को छोड़कर अगर आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन लेवल 2 तक सीमित रख सकते हैं। आपको लेवल 3 के कंटेंट को कवर करने की जरूरत नहीं है। तो लेवल 2
सीएससी एस्पिरेंट्स को तो करना ही है, लेकिन बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं अदर देन सीएससी एस्पिरेंट्स, वो अपनी जर्नी को लेवल 2 तक ही कवर कर सकते हैं। लेवल 2 तक का आपका पूरा जो भी कंटेंट मैं डिलीवर करूंगी वो आपके एग्जाम्स तक ही रहेगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही कवर होगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने से पहले ये मेरी आपको छोटी सी राय है कि यहाँ एक और मॉड्यूल में स्टार्ट करूंगी TIY का, यानी कि टेस्ट इट योरसेल्फ। यानी कि लेवल 1 का कंटेंट कवर करने के बाद आप ये छोटा सा टेस्ट जो है वो जरूर दें। इसी चैनल के ऊपर मैं उसके मॉड्यूल्स और उसकी वीडियोस भी डालूंगी और उसके स्कोर के बेस पर ही आप लेवल 2 के कंटेंट को कवर करें। अगर आपका स्कोर लो है तो लेवल 1 के कंटेंट को एक बार रिवाइज करने में कोई परेशानी नहीं है और उसके बाद आप लेवल 2 के कंटेंट को कवर कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी लेवल 3 की। लेवल 3 का जो यहाँ पे कंटेंट है, लेवल 3 का कंटेंट इज फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों को ही कवर करेगा। यानी कि सीएससी एस्पिरेंट्स को लेवल 1 लेवल 2 को कवर करने के बाद लेवल 3 के कंटेंट को देखना है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि रामशरण शर्मा सर की बुक है, या फिर यहाँ पे हमारी जो दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स है सतीश चंद्र सर की मेडिवल हिस्ट्री की बुक है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र सर की बुक है, स्पेक्ट्रम है, इन सबको हम लोग स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। प्रीलिम्स जो है उसके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, मेंस के आंसर राइटिंग जो है उसके भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। सो लेवल 3 तक पहुंचने से पहले भी मेरी आपसे राय है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं आई नो कि वो इन टेस्ट को स्किप करेंगे, लेकिन मेरी ये राय है कि लेवल 2 का कंटेंट कवर करने के बाद टेस्ट इट योरसेल्फ के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें MCQs को जरूर अटेम्प्ट करें और फिर लेवल 3 के कंटेंट की ओर बढ़ें। तो मेरा प्लान कुछ इस तरीके का है। मैं यहाँ पर कंटेंट डिलीवरी 3 लेवल्स में करने वाली हूँ, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, क्योंकि हिस्ट्री को एकदम से डीप तरीके से एकदम से समझना मुश्किल है, इसी वजह से मैंने उसके कंटेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। यहाँ CDS बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स लेवल 2 तक ही अपने आप को सीमित रखें, लेवल 3 का कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ये जो चैनल में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ मैं लेवल 3 तक ही बात करूंगी। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सब इन चैनल्स के वीडियोस को शेयर करते रहे और आपको ये मेरा जो इनिशिएटिव है ये पसंद आया, तो मैं लेवल 4 यानी कि UGC नेट के जो लर्नर्स हैं या फिर यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो लर्नर्स हैं उनके लिए भी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगी, ऑब्वियसली इन लेवल 4, लेकिन अभी मेरा टारगेट लेवल 3 तक ही रहेगा। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं UPSC CSC के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम की, क्योंकि हमारा लेवल 3 इसी के ऊपर आधारित है और लर्नर्स को नॉर्मली इसे समझने में कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए बात करते हैं UPSC CSC के सिलेबस की हिस्ट्री को लेकर। यहाँ पे UPSC CSC प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स जो है उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अब यहाँ से तो चीजें कुछ क्लियर नहीं है, क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वाली बात पर ये तो पक्का है कि यहाँ पे हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से तो हम कुछ भी डिसाइफर नहीं कर पाए, कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें। हमारे पास एक और तरीका है, GS के सिलेबस को देखना, यानी कि मेंस के सिलेबस को देखना। आइए देखते हैं GS पेपर 1 में हिस्ट्री का क्या सिलेबस है। GS पेपर 1 जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें लिखा गया है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। उसमें अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ध्यान दूं तो यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं ये पता लगाने में कि हिस्ट्री को कहाँ से और कैसे पढ़ना है। जैसे कि सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 750 एनो डोमिनी के बाद की। इसके साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि आप देख सकते हैं हमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी के सारा पार्ट जो है वो मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। नॉर्मली प्रीलिम्स जो है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, प्रीलिम्स में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ये नहीं समझ पाते
कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी तो है, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ध्यान देते हुए नहीं, बल्कि उन पॉलिटिकल चेंजेस के कंटेम्पररी जो आर्ट फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे थे, स्कल्पचर मेकिंग में जो चेंजेस आ रहे थे, हमें उन्हें कवर करना है। यानी हम ये तो जानते हैं कि गुप्तास जो है उनमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त जैसे बेहतरीन राजा रहे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट फॉर्म्स में हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। तो यहाँ पे ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? यही शोर इशारा कर रहे हैं कि आपको एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री तो कवर करनी है, लेकिन आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर पर फोकस करते हुए, यानी हमें आर्ट एंड कल्चर पर ज्यादा ध्यान देना है। नॉर्मली लर्नर्स आर्ट एंड कल्चर का जो कंटेंट है वो अलग से कवर करते हैं, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट अलग से कवर करते हैं, बट एक्चुअल में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट कवर करते समय ही आपको जो भी पर्टिकुलर किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन आर्ट फॉर्म्स में भी कवर करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम वहीं से आता है, एग्जाम के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। जैसे कि पिछले साल यहाँ पे गांधर और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर मेंस का एक क्वेश्चन आया था। तो ये मेंस का जो क्वेश्चन था 250 वर्ड्स में जो लिखना था, इट्स ऑन आर्ट फॉर्म, स्कल्पचर मेकिंग टेक्निक, स्कल्पचर मेकिंग स्टाइल पर था वो क्वेश्चन। गांधर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कुशांस के पीरियड में यहाँ पर पैट्रनाइज किया गया, लेकिन वो फिर से आर्ट पर ही फोकस करता है। तो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते तो हैं, कौन सा राजा कब आया, किसने किसको मारा, लेकिन यूपीएससी के लिए वो रिलेवेंट नहीं है। इसी के साथ साथ टाइम पीरियड की बजाय क्रोनोलॉजी को अगर आप याद रखेंगे, सीक्वेंस में कैसे इवेंट्स हुए उन्हें अगर आप याद रखेंगे तो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हमारा चैनल होगा इसमें मैं एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी जरूर, लेकिन उसके साथ साथ वेरियस आर्ट फॉर्म्स जो रहे, जो कंटेम्प्रेरी थे किसी भी पर्टिकुलर डायनेस्टी या किंगडम के, उनके ऊपर भी मैं ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं एरियाज से आते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था टेम्पल आर्किटेक्चर को लेकर, मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स को लेकर। तो हम टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस बारे में था कि ये चीजें किस किंगडम के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में मंडप किसने इंट्रोड्यूस किया, या फिर पोर्ट्रेट्स जो हैं वो इंडियन पेंटिंग्स में किसने इंट्रोड्यूस की। तो पेंटिंग्स और टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बट डायनेस्टीज भी मैटर करती है। तो मैं एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आपको कवर जरूर कराऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ आर्ट फॉर्म्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिकली काफ़ी लर्नर्स को डाउट होता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। ये सारी चीज़ें तो आप देख लेते हैं कि हाँ हमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करना है, लेकिन सिलेबस में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उन पर भी फोकस करें और उसी के हिसाब से अपनी किताबों का चुनाव करें। हमारी क्या आदत होती है, हम लोग यहाँ पे जल्दी से ये सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं और बस एक माइंडसेट बना लें हमें हिस्ट्री कवर करनी है, और उसके बाद हम ऑनलाइन जगह जगह स्ट्रैटेजीज, किताबों के नाम ढूंढने लग जाते हैं। टॉपर्स ने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, टॉपर्स ने कौन सी किताबें फॉलो की। इट्स गुड, लेकिन शायद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो किताब काम आ रही है या फिर वो उसे समझ पा रहा है, शायद आप उसे समझ ना पाए। शायद एक व्यक्ति 10 घंटे दिन में पढ़ सकता है, लेकिन शायद आपकी बॉडी 10 घंटे बैठ ना पाए। शायद एक व्यक्ति को 10 घंटे वाकई में किसी चीज को समझने में लगते हो, लेकिन आप 2 घंटे में ही समझ जाएं। तो हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और उसी हिसाब से यहाँ पर हमें चीजों का चयन करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। हिस्ट्री को लेकर अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक सजेस्ट करूं तो मेरी राय ये होगी कि आप इन बुक्स तक ही अपने आप को सीमित रखें। इसके अलावा किसी बुक को आपको खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स में आपका ये सारा का सारा जो भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बुक्स के बारे में और कौन कौन सी बुक्स हम यूपीएससी सीएससी के लिए कवर करेंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। आप यहाँ पे रिलेवेंस देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर आए हैं, लेकिन आर्ट फॉर्म्स और आर्किटेक्चर को लेकर, ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी से कनेक्टेड आर्ट फॉर्म्स और आर्किटेक्चर को लेकर। तो आप यहाँ पे प्रीलिम्स में देख ही सकते हैं
एवरेज एक तरीके से अगर हम निकाला चाहें तो 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में आते ही हैं। ये पिछले 10 सालों का यहाँ पर आप प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो देख पा रहे होंगे। वैसे ही मेंस जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि एवरेज 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 क्वेश्चंस लगभग आ ही जाते हैं मेंस के अंदर भी। और फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पर तो फोकस होता है, बट किसी भी डायनेस्टी या किंगडम के आर्ट फॉर्म पर ज़्यादा फोकस होता है। तो हम आर्ट फॉर्म्स को देखते हुए पर्टिकुलर डायनेस्टी के आर्ट फॉर्म्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे बट सिर्फ रेफरेंस के लिए, और उसके कंटेम्प्रेरी जो भी फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स ही आर्ट फॉर्म्स में चेंजेस आए, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स, कल्चर मेकिंग टेक्निक्स, पॉटरी, कॉइन्स, इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको कवर करनी चाहिए मेरी राय से, वो ये 2 ही किताबें हैं। एक तो रामशरण शर्मा सर की जो हिस्ट्री की बुक है, वो आर्ट फॉर्म्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोसाइटी, सब कुछ ही कवर कर देती है। अब आप सोचेंगे पुरानी या नई, मैटर नहीं करता, क्योंकि जो पुरानी किताब थी एनसीईआरटी की, उसी को नए पन्नों में छापकर ये नई किताब जो है वो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा निकाली गई है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नई खरीदूं या पुरानी, नॉट एट ऑल एन इशू। ये नई किताब अवेलेबल है, अच्छे प्रिंट में है, आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आर्ट फॉर्म्स पर, आर्किटेक्चर पर, स्कल्पचर पर और भी ज़्यादा फोकस करने वाली क्लास 11th की पार्ट 1 फाइन आर्ट्स की बुक है। तो ये दोनों अगर आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको बाहर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें करें, मतलब कि मेरी राय ये होगी कि लेवल 1 और लेवल 2 का जो मेरा कंटेंट होगा इस पर्टिकुलर चैनल पर, उसको कवर करने के बाद ही आप यहाँ पर इन किताबों के साथ लेवल 3 की शुरुआत करें। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अगर मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री में भी भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म जैसी फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर वर्क, यही सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसी वजह से सिर्फ एक किताब जो है वो आपके लिए मोर देन इनफ होगी, और वो भी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक। इसमें जो मेडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आप वहाँ पे कवर करें। एडमिनिस्ट्रेशन, नए नए डिपार्टमेंट्स, उनसे जुड़ी हुई टर्म्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये सब इस बुक में कवर्ड है, तो आपको इसके अलावा कोई बुक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। आप इसका रिलेवेंस देख ही सकते हैं, प्रीलिम्स में भी हर साल लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर आ ही जाते हैं। ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आप यहाँ पे 10 साल का, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड भी देख पा रहे होंगे। वैसे ही यूपीएससी मेंस में भी लगभग 3 क्वेश्चंस जो हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़रूर मिलते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर किया जाए, तो यहाँ सबसे बेहतरीन किताब जो कि आपको फॉलो करनी ही चाहिए, जिसमें बेहतरीन भर भर के फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको प्रीलिम्स का जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में मदद करते हैं, वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम और इसके साथ साथ क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है उसके चैप्टर्स भी कुछ अच्छे हैं, सिलेक्टिव चैप्टर्स जो कि एजुकेशन सिस्टम पर हैं, या फिर यहाँ पे चेंजिंग कंट्री साइड, रूलिंग कंट्री साइड वाले जो भी चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि जिसमें यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में बात की गई है, वो सारे सिलेक्टिव चैप्टर्स भी क्लास 8 की एनसीईआरटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखिए, स्पेक्ट्रम की जो किताब है उसमें फैक्ट्स हैं, ठीक है, और वो जो फैक्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना होलिस्टिक तरीके से, वो काम आपको खुद करना होगा जब आप इस स्पेक्ट्रम को रीड करेंगे। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रम के साथ साथ एक जनरल रीडिंग के लिए एज अ पासिंग रेफरेंस विपिन चंद्र सर की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें विपिन चंद्र सर जो हैं वो एक हिस्टोरियन रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, कैसे उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के वेरियस इवेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, वो चीज़ें आपको उसमें समझ आएंगी। तो वो एक इन जनरल रीडिंग के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि उस बुक के अंदर ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है। वो जो पर्सपेक्टिव है विपिन चंद्र सर का अपनी किताब के अंदर, वो आपको मेंस के क्वेश्चंस के आंसर लिखने में मदद करता है, लेकिन मेंस के आंसर्स के लिए आपको फैक्ट्स की भी ज़रूरत है, आपको इंफॉर्मेशन जो है उसकी भी ज़रूरत है।
आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पे फैक्ट्स और दूसरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो आपको स्पेक्ट्रम में ही मिलेगी। अगर आप होलिस्टिक तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करने में अच्छे हैं तो आप बिपिन चंद्र सर की जो बुक है उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर मेरी राय अगर आप लेना चाहते हैं तो बिपिन चंद्र सर का जो काम है यानी कि होलिस्टिक तरह से चीज़ों को कनेक्ट करना, वो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा। जो भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर सेशंस लूँगी उसके अंदर, तो आप अपना जो बुक की अगर नंबर्स की बात करूँ तो स्पेक्ट्रम तक ही अपने आप को सीमित रखें। और जो भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस यहाँ पर इस चैनल पर लूँगी उसमें आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं, कंटिन्यू इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये रही बात एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से कोई किताब लेना इज नॉट दैट वेरी गुड, यानी कि नॉर्मली अर्जुन देव सर की बुक जो है वो रेफर की जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है। तो यहाँ मैं ये राय दूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पर ध्यान दें जो मेंस में दिए गए हैं। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में वेरियस फिलॉसफीज के बारे में बात की गई है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ये जो कीवर्ड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ कंटेंट आपको नॉर्मली ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैं भी यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को एक मॉड्यूल में कवर करूँगी और वो वाला कंटेंट जो है इट विल बी एक्चुअली मोर देन इनफ। इसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो वाला पार्ट जो है वो भी आप इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए कवर करें। किसी एक किताब से कवर करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई एक किताब पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए वैसे है भी नहीं। तो नेहरू वी एरा, इसके बाद आपको यहाँ पे एक तरीके से इंदिरा गांधी एरा है, राजीव गांधी एरा है, शास्त्री एरा है। इन पीरियड्स में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनकी एक प्रॉपर आप नोट्स बनाएं, ठीक है। और ये इवेंट्स जो है वो नॉर्मली मैं अपने मॉड्यूल्स में भी कवर कराऊंगी, तो वहाँ से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। मतलब आपको इस चैनल पे सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। सो इस चैनल को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है लेवल 1, 2 और 3 में, इसी वजह से मैंने ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और उसी हिसाब से चीज़ों को करें। अदरवाइज आपकी हालत क्या होती है, आप लोग यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी खोल लेते हैं और पूरी लाइब्रेरी खोलने के बाद आप लोगों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज की वीडियोस देखते हैं, अलग अलग साइट्स के ऊपर अलग अलग बुक लिस्ट देखते हैं और भारी भरकम किताबों की पूरी लाइब्रेरी खोल लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती वही होती है। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखें और जितना हो सके उतना उन सोर्सेज को ही रिवाइज करते रहे मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल रिवीजन इज दी ओनली की इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने की, इसी को नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम के सिलेबस को कवर करने के लिए। तो मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड सोर्सेज ही एक तरीका है इस पूरे पार्ट को कवर करने का और आपको उसी चीज के ऊपर ध्यान देना है, ओके। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैनल से आपको और क्या क्या चीजें मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली सीरीज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का कंटेंट तो मैं डिलीवर करूंगी ही, इसके साथ साथ FAQs। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, रिविजन कैसे करें, माइंड मैप्स कैसे बनाएं, इस तरीके के जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं मॉड्यूल्स में छोटे छोटे वीडियोस में ज़रूर कवर करूंगी। और इससे भी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं लेकर आ रही हूँ, चिट चैट सेशन। और ये चिट चैट सेशन जो होगा ये हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके साथ होगा। बेसिकली बहुत से हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उनके साथ बात करके जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे चीज़ों को समझा, कैसे स्टडी किया, उनके पर्सपेक्टिव्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये चिट चैट सेशन जो है वो बहुत अच्छा है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि हिस्ट्री जो है उसमें इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पॉपुलर जो कॉलेजेस हैं जो कि इस हिस्ट्री की फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं और म्यूजियम्स हैं, उनके भी बहुत से लोगों के साथ हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ चिट चैट सेशन में मैं आपको कुछ पुराने एस्पिरेंट्स जो हैं, टॉपर्स जो हैं, उनके साथ भी छोटे छोटे डिस्कशन के मॉड्यूल्स ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके बाद एक और यहाँ पर मैं मॉड्यूल स्टार्ट करूँगी हेरिटेज वॉक का। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपने नॉर्मली मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर पिक्चर्स में देखे होंगे, यहाँ पे नॉर्मली वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन उनको एक तरीके से विजिट करना
उनके वेरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। तो हेरिटेज वॉक में हम चलेंगे कुछ नई साइट्स के पास, कुछ नई साइट्स को विजिट करेंगे, उन साइट्स में किस तरीके से काम चल रहा है उन्हें भी देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ हड़प्पन साइट्स जैसे कि राखी गढ़ी, मिथातल जैसी साइट्स को मैं आपको खुद दिखाऊं। इसके साथ साथ अजंता केव्स, एलोरा की गुफाओं की कहानी, वो सारी चीज़ें हम लोग इस हेरिटेज वॉक में कवर करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज होगी। इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे कि वो जो वॉल्स हैं वो आखिर हमें क्या बताती हैं। एलोरा की गुफाओं की जो पेंटिंग्स है वो हमें क्या बता रही हैं। खाजुराहो के टेम्पल्स, इसी तरीके से पट्टाडकल के केव टेम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे में आपको आर्किटेक्चर दिखाऊंगी, आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर है, आर्ट डेको है, नियो रोमन स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको भारत के जगह जगह अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। सो ये पर्टिकुलर पार्ट हेरिटेज वॉक कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें, हिस्ट्री को बयां करती हुई अलग अलग दीवारें और उनकी कहानियां जो है उन्हीं को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हेरिटेज वॉक उसी बारे में होंगी एंड हम इन चीज़ों को उसमें ज़रूर कवर करेंगे। इसके अलावा न्यूज़ अपडेट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में अपडेट्स आती रहती हैं इस पर्टिकुलर हिस्ट्री की फील्ड में, क्या नया चल रहा है, कौन सी नई एक्सकेवेशंस चल रही हैं। जैसे कि कुछ समय पहले किलड़ी एक साइट है तमिलनाडु में जिसमें एक्सकेवेशन चल रही थी और कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स पाए गए जो शायद उसको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर दे। तो अभी कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन एक्सकेवेशन जारी है। तो न्यूज़ में कुछ चल रहा है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है न्यूज़ भी आपको हेल्प करती है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। किलड़ी साइट न्यूज़ में थी तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन और संगम एज से ज़रूर आ सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको न्यूज़ अपडेट्स वाले मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड ऑब्वियसली TIY तो आप जानते हैं, टेस्ट इट योरसेल्फ। लेवल 1 को कवर करने के बाद टेस्ट इट योरसेल्फ वाला आप मॉड्यूल ज़रूर करें, लेवल 2 के बाद भी ज़रूर करें। इस तरीके से आप जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो ये है एक छोटी सी मेरा, हम कह सकते हैं एक छोटा सा इनिशिएटिव जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री को इन डेप्थ तरीके से जानने की कोशिश करेंगे लेवल्स के फॉर्म में। CDS के एस्पिरेंट्स लेवल 2 तक अपने आप को सीमित रख सकते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स लेवल 2 तक अपने आप को सीमित रख सकते हैं, और फिर आता है लेवल 3 ऑब्वियसली। एंड लेवल 3 में तो UPSC के CSE के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रॉपर तरह से उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। सो मैं हूँ आरती छावड़ी और यहाँ पर UPSC हिस्ट्री रिविजिटेड का जो ये रिविजिटेड वर्ड है इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। रीलिव, रिविजिट, हम पूरी हिस्ट्री को अलग अलग तरीकों से एक बार फिर से जीने की कोशिश करेंगे। यही मेरा इस छोटे से चैनल का इनिशिएटिव, एक पूरा का पूरा मोटिव रहेगा। आप मुझे अनअकैडमी पर भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर भी मैं बहुत सारे फुल फ्लेज कोर्सेज ले रही हूँ, आप अनअकैडमी प्लस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ इस चैनल के कंटेंट को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।